Hello everyone, how are you? I hope you are fine. So today I'm here with the video of chapter Transportation and Excretion. तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दैट आर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड and blood vessels. Okay, so let's see. First, this is the diagram of the circulatory system. ये आपका पूरा ह्यूमन बॉडी का डायग्राम है. इसमें आप देखिए there are two types of tubes you can see. They are in different colors. Some are in blue color and some are in red color. मीन्स यहाँ पर आपको दो तरह के ट्यूब्स दिख रही हैं and both are carry blood. So first arteries. First are arteries. So red blood vessels are known as arteries. जितनी भी आपको red color की ये tubes दिख रही हैं that are arteries and they carry pure blood means oxygenated blood. And next are veins. जो आपको blue color में tubes दिख रही हैं they are veins and they carry impure blood or we can say deoxygenated blood and both are connected. Arteries and veins are connected by the capillaries. capillaries भी आपकी blood vessels होती हैं जो कि बहुत ही thin होती हैं, ठीक है. और arteries और veins connected और भी किससे होती हैं? heart से, क्योंकि ये क्या है, heart जो है आपका blood pump करता है, arteries और veins इनसे connected होती हैं. So let's see in the next slide and we will start with the circulatory system. So human circulatory system. First we will discuss what is circulatory system and why it is needed. जो circulatory system है वो है क्या चीज और उसकी जरूरत क्या है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है. So transportation of nutrients and other substances to the different parts of the body. Actually सर्कुलेटरी सिस्टम तो एक ऐसा सिस्टम है जिसकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है. और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस क्या हैं? लाइक फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बॉडी से एक्सपेल करना होता है, ठीक है. इसका रिमूवल बहुत ही नेसेसरी है. सो दीज ऑल काइंड्स ऑफ वर्क्स are done by the circulatory system. तो फर्स्ट में है क्या कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मींस फूड एंड अदर सब्सटेंसेस जो है कि ये क्या है कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाते हैं मींस दे आर प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. they are carrying by the blood from one part to different another part. And transportation of respiratory gases, as I have told, means oxygen and carbon dioxide. Both are respiratory gases, but oxygen is good for human body, but carbon dioxide is a waste for human body, so it has to be excreted from out from the body. And third is removal of waste product formed during various processes that occur inside the body. एक्चुअली सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जो ब्लड आपका बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किस तरह से जाता है और इसका क्या क्या ये कैरी करता है, ये सब कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स जो वेरियस प्रोसेसेस इनसाइड द बॉडी होती रहती हैं उनमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उनको किस तरह से बॉडी से रिमूव किया जाए, ये सारा कुछ जो ब्लड में होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, ये सारा आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है. कुछ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, इनको भी रिमूव किया जाता है. लेकिन ब्लड में कुछ और अदर वेस्ट भी होते हैं, जैसे कि आपका जो ब्लड में घुले हुए होते हैं, ठीक है, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट भी हो सकता है, उनको भी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है,
इसलिए उनका भी रिमूवल जरूरी होता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें कि ब्लड में जैसे कि यूरिया इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, तो उनको एक्सक्रीशन के थ्रू किस तरह से बाहर एक्सपेल किया जाता है और कैसे उनका सेपरेशन होता है, जो कि ब्लड में ही डिजोल्व रहते हैं, फिर उनका सेपरेशन होता है, वो सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम वर्क्स दैट आर डन बाय द circulatory system, and to carry these different works, this circulatory system is needed. अगर ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी है, अगर ये नहीं होगा तो ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स को नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, और अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ओके, the circulatory system comprises of three major components: blood, heart and blood vessels. Actually circulatory system three main components होते हैं, जिसमें आपका blood होता है, ठीक है, और heart एक organ है जो related होता है circulatory system से। एक्चुअली मेन ऑर्गन सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट ही है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स यानी कि जो स्मॉल ट्यूब्स आपने देखी, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, और ब्लड जो है इनके अंदर फ्लो करता रहता है प्लेस टू प्लेस। ओके, सो इन दिस सर्कुलेटरी सिस्टम एंड these components, first we will discuss about the blood. So blood is a red colored liquid which circulates throughout in our body. It is most important tissue in the circulatory system. Actually many times you have observed, if you got any hurt, any wound in your body, any cut, so you have seen that some red color liquid is coming quickly. तो ऐसा वो चीज है क्या जो रेड कलर, वो रेड कलर का जो है वो ही आपका ब्लड है। ठीक है, एंड ड्यू टू द रेड पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, इट लुक्स रेड इन कलर। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो एक रेड कलर का पिगमेंट होता है वो ब्लड में प्रेजेंट होता है, इस वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है सर्कुलेटरी सिस्टम का या फिर ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है, कैरी करता है। ठीक है, तो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। एक्चुअली ब्लड में भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे, वैसे आपने देखा हो कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पर फिर भी इसके कंपोनेंट है क्योंकि ये एक टिश्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है फ्लूइड कंपोनेंट दैट इज नोन एज ब्लड प्लाज्मा, एंड सेकेंड इज solid component that is known as blood corpuscles और blood cells। जो blood cells होती हैं वो आपकी solid form में होती हैं, इसलिए ये solid component है blood का। ठीक है, and blood plasma is a colorless liquid consisting 90% of water and 10% of minerals, and it also has dissolved food and waste product. Okay, तो हम कहते हैं ना कि ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को वन प्लेस से अनदर या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचाता है, यानी कि फूड जो होता है, तो वो एक्चुअली कंटेन कौन करता है, प्लाज्मा कंटेन करता है। और प्लाज्मा एक क्या है, कलरलेस लिक्विड है। इसमें 90%, इस लिक्विड का 90% तो वाटर ही होता है। ठीक है, 10% में कुछ मिनरल्स आते हैं और उसमें ही आपका डिजोल्व फूड होता है और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। ठीक है, तो ये ब्लड प्लाज्मा आपका एक कलरलेस लिक्विड है, और एक फ्लूइड पार्ट यानी लिक्विड पार्ट जो ब्लड का होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन ये फिर भी रेड दिखता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर का, उसकी वजह से ये रेड दिखता है। Here the picture is given of different types of blood cells. Actually अभी हमने ब्लड प्लाज्मा का जो है डिस्कशन किया है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट
ब्लड सेल्स के बारे में, ठीक है, जो जिनको कार्पसेल्स भी बोलते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. फर्स्ट इज आरबीसीज एंड दे आर नोन एज रेड ब्लड सेल्स. मीन्स ये जो ब्लड सेल्स है वो कैसी होती हैं, रेड कलर की होती हैं. इनका शेप आप देख सकते हैं, स्फेरिकल शेप में होती हैं, ठीक है. और ये है आपका WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स. एक्चुअली आरबीसीज को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स. और जो थर्ड पार्ट होता है ब्लड सेल्स का वो है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है. अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स आर स्मॉलर देन ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है. जो व्हाइट ब्लड सेल्स है आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स छोटी होती हैं, और प्लेटलेट्स उनसे भी छोटी होती है. मीन्स दे आर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स, ठीक है. ये छोटी होती हैं और कलरलेस होती हैं. सो हियर यू कैन सी they are not visible properly. Actually they are very small in number, ठीक है. और in the next slide we will discuss about in these three in detail. So first we will take blood cells, ठीक है. Blood cells are of 3 types as we have discussed: RBCs, WBCs and platelets, and they are also known as different names like RBCs erythrocytes, WBCs leukocytes, and platelets are known as thrombocytes. Okay, so next now we will discuss one by one red blood cells and WBCs all in detail. Red blood cells are red in color due to the presence of hemoglobin. That is, hemoglobin is a red pigment and they are spherical in shape. इनका shape जो है sphere के like होते हैं, means गोल होते हैं एक तरह से, ठीक है. RBCs are produced in our bone marrow. जो हमारी बॉडी में बोन मैरो होती है वहां पर. एक्चुअली बोन मैरो इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ एंड सॉफ्ट होता है. ये एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू होता है जो बोन्स के अंदर सेंटर्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. सॉफ्ट पार्ट होता है बोन्स का इनसाइड द बोन्स. ये हमारा बोन मैरो, और जो आरबीसीज होती हैं वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है. इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है. एंड दे हैव a लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 120 days. जो आरबीसीज होती हैं इनका जो एक जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है. एंड दे आर 50 lakh in 1 cubic millimeter of blood. एक्चुअली जो इनका नंबर्स होता है, काउंटिंग होता है, वो 50 लाख के करीब होता है. 1 क्यूबिक मीन्स अगर 1 मिलीमीटर आप स्पेस लेंगे, 1 मिलीमीटर आपने मेजरमेंट लिया है, तो एक 1 मिलीमीटर का जो क्यूब का एरिया होता है उसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसके अंदर ये करीब 50 लाख होती हैं, ठीक है. मीन्स दे आर मोर इन नंबर इन देन अदर्स. सबसे ज्यादा ये आरबीसीज ही होती हैं. WBC से और प्लेटलेट से ज्यादा होती हैं आरबीसीज आपकी. WBC क्या है? कलरलेस एक ये ब्लड सेल है और इरेगुलर शेप्ड सेल्स होती हैं. इनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इरेगुलर होती हैं. और ये अमीबॉइड जो होता है, आपने देखा होगा अमीबा का कोई शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, ठीक है. तो ये एक तरह का अमीबॉइड मूवमेंट भी दिखाती हैं. अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? जब अमीबा मूव करता है तो उसके सीडोपोडिया बनते जाते हैं, ठीक है, जो थोड़ी थोड़ी देर में बनते हैं और आपके थोड़ी देर बाद वो दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है, डिसअपियर हो जाते हैं. मीन्स उस तरह का मूवमेंट ये WBCs करती हैं और वॉल्स के साथ में ये इस तरह से मूव करती हैं. और ये एक तरह से इनका जो होता है ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये ट्रेवल करती है वन प्लेस से अनदर को. एक्चुअली इनका जो फंक्शन होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं जो आपकी बॉडी में किसी तरह से भी अगर एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने का इनका वर्क होता है. और ये जो इन्फेक्शन का एरिया होता है वहां तक ये ट्रेवल करके जाती हैं और उनको किल कर देती है, यानी कि उनको मार देती हैं. और उनको मारने के लिए करती क्या है? एक्चुअली दे इंक्रीज इन नंबर्स. जैसे ही किसी तरह का कोई अटैक होता है बॉडी पे, इन्फेक्शन का कोई अटैक होता है, तो ये नंबर्स में बढ़ जाती हैं
और क्विकली कुछ उनमें से कुछ जो होती है वो वहां पर जो आपका इन्फेक्शन वाला साइट है वहां पर पहुंचकर उनको उनके साथ जो जर्म्स होते हैं उनके साथ फाइट करती है और उनको एक तरह से किल कर देती है, एक तरह से ईट अप कर लेती है, उनको खा लेती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दे हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीजेज एंड इन्फेक्शन। इस तरह से हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं एंड किल द डिजीज कॉजिंग जर्म्स, उनको मार देती हैं। अमीबॉइड शो दिखाती है, अमीबॉइड मूवमेंट होता है इनका, एंड मच स्मॉलर इन नंबर देन आरबीसीज। एक्चुअली जो संख्या में ये बहुत ज्यादा कम होती हैं। कैसे? आरबीसी से बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, एंड लार्ज इन साइज, और आरबीसी से ये लार्ज होती है, मीन्स साइज इनका बड़ा होता है। दे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू डेज। एक्चुअली क्या होता है, ये कभी कभी फ्यू डेज में या फ्यू आवर्स के लिए भी होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे अगर वहां पे जरूरत है तो ये इनकी लाइफ स्पैन जो होता है आरबीसी से छोटा होता है। ठीक है, एंड दे आर 5000 टू 7000 इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। अगर हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड की बात करें तो उसमें इनका नंबर जो होता है 5000 से 7000 के बीच में होता है। मीन्स ये बहुत ही नंबर्स में भी कम होती हैं आरबीसी से, जैसा हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आर प्लेटलेट्स। एक्चुअली प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। ये बहुत ही छोटी होती है, कलरलेस होती है, राउंड। एक्चुअली यहाँ पर डी मिसिंग है। ठीक है, राउंड लिखा है यहाँ पे। सो कलरलेस होती है, राउंड होती हैं और इरेगुलर शेप होता है इनका भी, कोई शेप फिक्स नहीं है कि किस शेप में इनका होगा। समटाइम्स ये राउंड शेप में भी होती हैं, समटाइम्स ये एक मतलब एक प्लेट जैसा भी इनका शेप बन जाता है। ठीक है, मीन्स डिफरेंट शेप में होता है। ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जब भी आपको चोट लग जाती है तो आपकी बॉडी से तुरंत जो है ना एक ब्लड फ्लो करता है, बाहर आने लग जाता है ना, ब्लड कम आउट क्विकली। सो उसमें क्या होता है कि अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि ब्लड का बहना रुकेगा नहीं, तो होगा क्या कि आपकी बॉडी में से ब्लड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका सारा जो ह्यूमन बॉडी का जितना भी आपका फंक्शंस होते हैं वो एक तरह से ब्लड के थ्रू कैरी किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड आपकी बॉडी से निकल गया तो आपका क्या होगा, ब्लड की कमी हो जाने की वजह से कई बार इसमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो मेन फंक्शन इज ब्लड क्लॉटिंग, है ना। और इसमें होता क्या है कि ब्लड क्या होता है, मीन्स गाढ़ा होके वहां पे जमने लग जाता है जहां पर चोट होती है। जहां पर आपको कोई भी कट लगा हुआ है वहां पर ब्लड जो है गाढ़ा होकर के जमने लग जाता है, जिससे जो फ्रेश ब्लड होता है वो बाहर आना रुक जाता है। तो इसमें मेन फंक्शन प्लेटलेट्स का होता है। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज अबाउट 8 टू 14 डेज। इनका जीवन काल 8 से 14 दिन का होता है। एंड दे आर, एक्चुअली ये इन जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, दे आर 2,50,000 इन नंबर्स इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर की ब्लड की बात करें तो वहां पर इनकी जो संख्या होती है वो होती है 2,50,000। अगर 2,50,000 मीन्स ये आरबीसी से भी कम होते हैं, तो जो 3 आपके ब्लड के कंपोनेंट्स, 3 ब्लड सेल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपकी आरबीसीज होती हैं और उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, इसलिए हमेशा आपका ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि आरबीसीज की नंबर्स ज्यादा है। नाउ लेट्स सी फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द ब्लड आर। जो ब्लड के द्वारा फंक्शंस किए जाते हैं, जो कार्य हैं उसके, वो क्या है। फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स digested food from the small intestine to the different parts of the body. In the chapter डाइजेशन के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, वहां पे पढ़ा होगा आपने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वहां पर ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, उनको एब्जॉर्ब करके और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है। तो क्या हुआ, कैरी कौन कर रहा है, यहाँ पर ब्लड ही कैरी कर रहा है आपके डाइजेस्टेड फूड को, उसके न्यूट्रिएंट्स को, और वो डिफरेंट सेल्स में ले जाता है। और उन डिफरेंट सेल्स में जब ऑक्सीजन आ जाती है, वो भी ब्लड के थ्रू आती है,
तो फिर क्या होता है वहां पर रेस्पिरेशन, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो वहां पर होता है। उसके बाद में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकलता है और वहां पर एनर्जी भी आपको मिलती है जो आपके डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए काम आती है। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनीज फॉर दियर रिमूवल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि यूरिया की, यूरिया भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो डिफरेंट प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो क्या होता है ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। पर उसका सेपरेशन कहाँ होता है? किडनी में। जब ब्लड किडनी के अंदर से फ्लो करता है तो उस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो एक तरह के फिल्टरिंग यूनिट होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो वो क्या करते हैं उसमें से यूरिया को अलग कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। और जो फिर आपका ब्लड बचा हुआ होता है वो क्या होता है एक तरह का प्योर ब्लड हो जाता है, क्योंकि उसमें से मेनली यूरिया ही वहां पर सेपरेट किया जाता है। फिर वो वापस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है जो आपका प्योर ब्लड होता है। तो मेनली यूरिया का रिमूवल होता है आपका किडनीज में। ठीक है, और जो बचा हुआ उसमें से लिक्विड पार्ट होता है, ब्लड से कुछ वाटर भी एब्जॉर्ब करती है किडनी, तो वो जो वाटर होता है वो यूरिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और उस वाटर में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो डिजोल्व रहते हैं, बट वो क्या है कि यूरिया के थ्रू, सॉरी, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल कर दिए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, लंग्स में आपकी ऑक्सीजन आती है, ठीक है, नॉस्ट्रिल के थ्रू, और वहां लंग्स में से जब ब्लड एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को तो क्या करता है वो डिफरेंट सेल्स में उनको पहुंचा देता है, जहां पर मैंने आपको बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और फिर वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको फिर ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ तक लेकर आता है? लंग्स तक लेकर आता है। और लंग्स से क्या है ये नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो वो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर भी वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी कर रहा है एक तरह से। ठीक है, बट क्या है इसको लेकर लंग्स में आता है और लंग्स के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो मीन्स बाय दिस वे योर बॉडी गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट प्रोडक्ट। And next one is it carries carbon dioxide from the cells of the body to the lungs, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, it helps in regulating body temperature। एक्चुअली बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि आपकी बॉडी को जो एक अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यानी कि आपको टेम्परेचर जो बाहर है आपकी बॉडी से उसके साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो किस तरह से हेल्प करता है? अगर आप सपोज कि आपको गर्मी लग रही है, जो समर्स के दिन होते हैं, तो क्या होता है आपको पसीना आने लग जाता है। ठीक है, पसीना आता है तो जैसे आपको पसीना आता है उसके बाद आपका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, यानी कि आपको थोड़ी सी ठंडक फील होती है। तो इस तरह से ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और आपको हेल्प करता है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ आपको एडजस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे ब्लड के फंक्शन की बात हो रही है, तो ब्लड में आपको पता है कि WBCs होती हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाती हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे फंक्शंस जो कि बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचाते हैं और बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प भी करते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अ डिजीज दैट इज रिलेटेड टू द ब्लड, दैट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिजीज है जिसके अंदर होता क्या है कि इसमें ब्लड का लॉस होता रहता है बॉडी से। ठीक है, मीन्स बॉडी लूजेज इट्स एबिलिटी टू क्लॉट। ब्लड में जो थक्का बनने की या ब्लड के जमने की जो क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो खो जाती है। यानी कि इस तरह की एक तरह की ये डिफिशियंसीज डिजीज कह सकते हैं। बट डिफिशियंसी किस तरह से है कि इसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं वो अपना वर्क ठीक से नहीं करती हैं ना। ब्लड क्लॉटिंग का वो जो वर्क होता है वो कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं। बट प्लेटलेट्स इस डिजीज में ठीक से वर्क नहीं करती तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिससे कि जो पेशेंट होता है वो क्या होता है उसकी कई बार डेथ भी हो जाती है। इसमें ब्लड बहता ही रहता है बॉडी से, तो फिर ब्लड जो फंक्शंस होते हैं वो रुक जाते हैं धीरे धीरे करके और उसकी वजह से उसकी
डेथ हो सकती है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ रॉयल डिजीज। एक्चुअली रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं? रॉयल से आप समझते होंगे ना, जो शाही परिवार होते हैं, ठीक है। तो ये जो डिजीज थी रॉयल फैमिली में पाई गई, इसलिए इसको रॉयल डिजीज नाम दिया गया है, ठीक है। और ये जो क्वीन विक्टोरिया थी, वो थी उनके अंदर ये जो हीमोफीलिया की डिजीज है वो पाई गई, ठीक है। और वो क्या है, फिर उनकी जो आगे की जेनरेशन थी उनके अंदर वो पास होती रही, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में इस तरह की डिजीज अभी भी पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहा गया क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया में थी डिजीज। और इस डिजीज को ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। मींस ब्लड का जो ब्लीडिंग होती है वो हर वक्त अगर चोट लग गई तो वो होती ही रहती है। मींस इस तरह की जो प्रॉब्लम से अगर कोई पर्सन अगर मतलब उसको इस तरह की अगर प्रॉब्लम है, सफर कर रहा है इस तरह की प्रॉब्लम के साथ, तो उसको बहुत ही ज्यादा केयर के साथ रहना होता है कि उसको कभी भी कोई चोट ना लग जाए, जिससे कि अगर ब्लड बहना शुरू हो गया तो उसको रोकना बहुत ही कठिन काम होता है, ठीक है। और इस तरह से मतलब ब्लीडर्स डिजीज का मतलब ये है कि इस तरह से ब्लीडिंग होती है कि जो सफरर होता है, जो पेशेंट होता है, ठीक है, उसकी कई बार डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो कोई भी लाइफ प्रोसेस वर्क नहीं करेगा और ये इसमें डेथ इस तरह से हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल्स। एक्चुअली जो बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो कैसे फ्लो कर रहा है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूब्स एंड दीज ट्यूब्स आर नोन एज ब्लड वेसल्स, ओके। सो blood is flowing through these blood vessels or tubes. So all the blood vessels are connected to the heart. जितनी blood vessels होती हैं वो सब heart के साथ किसी न किसी वे में connected रहती हैं। Now let's see, there are three kinds of blood vessels. तीन तरह की blood vessels हैं। First is artery and arteries. Second one is veins and third one is capillaries. ठीक है। Now we will discuss all these three in details. First we will take arteries. Arteries क्या है? Actually they carry blood from the heart to the different body parts. जो आर्टरीज होती हैं वो हार्ट से लेकर के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं एक तरह से। तो जब हार्ट से ब्लड ले रही हैं दैट मीन्स दे कैरी प्योर ब्लड और वी कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड लेकर के ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचा देती हैं, ठीक है। दे आर डीप सीटेड इन द बॉडी, मीन्स बॉडी का जो स्किन है या फिर आप जितना भी पार्ट मस्कुलर पार्ट जो इनमें सब में क्या होता है कि ये डीप सीटेड होती हैं, यानी कि ऊपर से आप इतना इजीली आर्टरीज को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये अंदर धसी हुई होती हैं, ठीक है। दे आर थिक वॉल्ड और इनकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है। अगर सपोज यहाँ पर मैं इस तरह से आपको दिखाऊं कि ये ट्यूब है, ठीक है, और ये आर्टरीज हैं, तो जो इनकी वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। थिक का मतलब इनकी जो वॉल्स होती है काफी मोटी होती हैं दोनों तरफ से, और इसका मतलब यहाँ पर बीच में जो ब्लड के फ्लो के लिए जो जगह होती है वो कम होती है, किससे? वेन से, ठीक है। तो ये इनकी वॉल्स होती है वो बहुत ही थिक होती हैं। देयर आर नो वॉल्स प्रेजेंट। वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व का मतलब होता है एक तरह का डोर। सपोज ये आपकी आर्टरी है और इसमें एक तरह का डोर लगा होता है, जिनका एक फंक्शन होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं, यूनी डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। अगर ब्लड का फ्लो इस तरह से आ रहा है तो ये क्या है कि ये इसमें से इस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं तो कोई भी वॉल प्रेजेंट नहीं, यानी कि इस तरह का कोई भी डोर प्रेजेंट नहीं है आर्टरीज में, बट वेन्स में ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट द वेन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज वेन्स। दे कैरी ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर के आती हैं। यानी कि वेन्स का जो वर्क है वो है इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करना। जब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से ये ब्लड कलेक्ट करेंगी दैट मीन्स वो कैसा ब्लड होगा?
डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स कलेक्ट करती हैं और कहाँ लेकर आती हैं, हार्ट तक। तो यहाँ पर देखिए डीज आर सुपरफिशियल, और ये क्या होता है, सुपरफिशियल होती हैं, यानी कि ये ऊपर की तरफ। जैसे वो क्या था, आर्टरीज क्या थी, वेन्स, आर्टरीज जो है तो डीप सीटेड थी, यानी कि बहुत ही अंदर की तरफ धसी हुई थी। बट दीज आर सुपरफिशियल, यानी कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ होती हैं, तो आप इनको इजिली देख भी सकते हैं ना। बॉडी के कई पार्ट्स पर ये इजिली दिखती हैं, जो आपको ब्लूइश या ग्रीन कलर में जो आपको दिखती हैं वो क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, ठीक है। एंड दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं कहाँ तक, हार्ट तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट से लेकर के हार्ट तक। लेकिन इसमें एक वेन होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन, वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। एक्चुअली पीछे आर्टरीज में भी आपने ध्यान दिया होगा, वहां पर भी एक यस, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमेशा आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, बट एक पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन होता है। इसी तरह से आपका वेन्स में भी क्या होता है कि वेन्स में भी एक पल्मोनरी वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यहाँ पर भी ये क्या है, एक्सेप्शन है। ऑलवेज वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड except the pulmonary vein, okay, and they have thin walls. In the last means in arteries we have discussed, arteries have thick walls, but इसमें क्या होता है, veins have thin walls, इनकी जो walls होती है वो thin होती है, पतली होती हैं। A series of walls is present to prevent the backflow of blood, ठीक है। यहाँ पर मैंने आर्टरीज में आपको क्या बताया था, दे हैव नो वॉल्स, देयर आर नो वॉल्स प्रेजेंट, कोई भी वॉल्व, वॉल्व मीन्स होता है एक डोर लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको पीछे वाले आर्टरीज में भी बताया था। तो आप यहाँ पर देखिए कि वॉल्स जो होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर देखिए इस तरह का जो डायग्राम होता है ये मतलब फ्लो को सिर्फ इस डायरेक्शन में ही अलाउ करेगा, ठीक है। अगर ब्लड इस तरफ से आ रहा है तो ये इस तरफ से ही इस तरह से पुश करेगा, जो यहाँ से ब्लड में जो प्रेशर होगा वो क्या करेगा, यहाँ से एक तरह से पुश करेगा इस डोर को, वॉल्व को, तो ये वॉल्व इस डायरेक्शन में खुलेगा। मीन्स वॉल्व्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि अगर इधर से ब्लड बहना चाहेगा पीछे को तो वो इसको प्रिवेंट करेगा, यानी कि ये जो वॉल्व होते हैं वो इनमें जब इस तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो ये बिल्कुल ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये अलाउ नहीं करेगा कि बैक फ्लो हो ब्लड। तो वॉल्व्स का मेन फंक्शन है बैक फ्लो को रोकना, ठीक है। तो आपने देखा कि वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं बट आर्टरीज में नहीं होते हैं, और वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है तो इम्प्योर ब्लड पीछे भी नहीं जा सकता। बट आर्टरीज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वॉल प्रेजेंट नहीं, यानी कि उसमें क्या है, एक ही डायरेक्शन में बहेगा, एक ही डायरेक्शन में इसमें बहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो बहुत ही प्रेशर के साथ उसमें ब्लड आता है, तो उसमें वॉल्स की कोई भी जरूरत भी नहीं है, इस तरह से वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा बहेगा। और मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज में थिक वॉल्स होती हैं, तो थिक वॉल होने का मतलब भी या एक रीजन है थिक वॉल का कि जो प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है, जो हार्ट पंप कर रहा है, उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए जो थिक वॉल्स होती हैं वो हेल्प करती हैं आर्टरीज में, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंपल वे में बहता ही रहता है, इसमें प्रेशर नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर थिन वॉल्स काम कर जाती हैं। क्योंकि अगर सपोज यहाँ पर जो थिन वॉल्स हैं अगर इसमें भी प्रेशर पड़ेगा तो ये फट सकती हैं, ठीक है। इसीलिए आर्टरीज में जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती है, थिक होती हैं उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, ठीक है। उसमें भी वो अपना वर्क ठीक प्रकार से कर सके, इसलिए वहां पर थिक वॉल्स होती है। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द वेरी थिन ट्यूब्स होती हैं जो एक ब्लड वेसल्स का ही पार्ट है, ठीक है। सो दे आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स, ठीक है। आर्टरीज और वेन्स दो तरह की हमने क्या देखी, ब्लड वेसल्स, ठीक है।
दे कैरी ब्लड। बट जो कैपिलरीज का एक मेन वर्क होता है वो क्या होता है, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करना। एंड ये बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं, तो ये क्या करती है, इन दोनों को कनेक्ट कर देती हैं, ठीक है, थिन ट्यूब्स के थ्रू कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। थ्रू थिन वॉल्स ऑफ कैपिलरीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस, ठीक है, कैसे, जैसे कि मटेरियल्स आपके फूड हो गए, ऑक्सीजन हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है कि बहुत ही थिन ट्यूब्स होती हैं और इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं। तो उन थिन वॉल से क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू फूड का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करती है, एक तरह से एब्जॉर्प्शन करती हैं और ब्लड में डिसॉल्व होकर फिर ब्लड के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। लेट्स सी द डायग्राम ऑफ कैपिलरीज। Actually, this is the diagram of capillaries. In this you can see this is in blue color. Okay, तो ये आपका पार्ट क्या है, एक ये तो पार्ट आपका वेन्स का है, ठीक है, और रेड कलर की जो ट्यूब्स होती है वो क्या होती है, आर्टरीज होती है, ठीक है। बट यहां पर आप देख रहे हैं दे आर कनेक्टेड बाय द कैपिलरीज, यहाँ पर कैपिलरीज जो है वो कनेक्ट कर रही हैं आर्टरीज और वेन्स को, ठीक है, और यहां से इनका जो है ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है। बट क्या होता है, इसमें से भी ये अपना फंक्शन ठीक प्रकार से कर पाती है, क्योंकि इनको पता होता है कि किस सेल को कहां पर, ब्लड सेल्स को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है। तो ये कैपिलरीज का मेन फंक्शन होता है क्या, आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करना। तो मुझे लगता है कि अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। सो this is the ending point of this video. In the next video we will discuss about the heart and functioning of heart. So I hope till here you have understood all these things properly. So thanks for watching my video, and be safe at home, and thank you, bye bye.